हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जियोग्राफी का सेशन लाया हूँ। ठीक है, ये जियोग्राफी का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, नॉट जितने भी कंसेप्ट यानी कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो के पूरे अंत तक बना रहना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। देखो, अब मैं बता दूँ कि ये जो सीरीज़ है वो किन-किन स्टूडेंट के लिए है। यदि आप यूपीएससी, सीएससी का तैयारी कर रहे हो, सीडीएस का तैयारी कर रहे हो, एनडीए या फिर किसी और भी एग्ज़ाम जिसमें अगर जियोग्राफ़ी का अच्छा खासा वेटेज है, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरा देखना, ठीक है? वीडियो का पूरा सीरीज़ देखना। देखो, ये जो वर्ड है जियोग्राफ़ी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन हुआ कैसे? तो ये ग्रीक वर्ड्स जियो और ग्राफोस से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। ग्राफोस का मतलब होता है टू राइट या डिस्क्रिप्शन। तो हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी इज डिस्क्रिप्शन अबाउट अर्थ। ठीक है, अब देखो ये जियोग्राफी टर्म जो है वो सबसे पहले किन्होंने क्वाइन किया, किन्होंने बताया, किन्होंने यूज किया? तो एक ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम था इराटोस्थेनेस। उन्होंने जियोग्राफी टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था। ठीक है, अब देखो ये जो जियोग्राफी शब्द है, व्हाट इज़ जियोग्राफी? जियोग्राफी होता क्या है? वैसे तो ये जियोग्राफी ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, बट आप अगर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होगे जहाँ पे आपका जियोग्राफी ऑनर्स होगा, तो आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लिए होंगे कि आखिर जियोग्राफी साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, कैसे? ठीक है, तो चलो जियोग्राफी एक साइंस है, ठीक है? जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अर्थ का फीचर्स और उसके कनेक्शन, पीपल और एनवायरनमेंट के बीच का कनेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो कुछ ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी के, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो गए और ह्यूमन ज्योग्राफी हो गए। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जितने भी फिजिकल स्ट्रक्चर हैं, लाइक क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स, साइक्लोन्स हो गए, फॉल्ट्स हो गए, ट्रेंचेस हो गए, नेचुरल पैटर्न्स जितने भी हैं, उन सब के बारे में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम ह्यूमन ज्योग्राफी में रीजनल प्लानिंग के बारे में जानेंगे, पर्सपेक्टिव्स उसके जानेंगे, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी क्या होते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या है उस पे, कल्चरल ज्योग्राफी, सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, वैसे आप अगर यूपीएससी सीएससी का तैयारी कर रहे हो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप पेपर 1 में आपको तो पता ही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ की कंसेप्ट हैं, जैसे लोकेशंस हो गए हैं, मूवमेंट हो गए हैं, रीजन हो गए हैं, प्लेस हो गए, एनवायरनमेंट हो गए। ये सब ज्योग्राफी के मेन जो है थीम्स हैं। लोकेशन एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं और रिलेटिव भी हो सकते हैं। एब्सोल्यूट करने का मतलब क्या है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे है। आप जीपीएस से अपना पता जानते हो, गूगल पे, गूगल मैप पे देखते हो, वो कैसे लोकेशन आपका ढूंढ पाता है? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन से। और कोऑर्डिनेशन कैसे आप कर पाते हो? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट पूरा डिटेल्स में हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आगे का जो सीरीज आएंगे। ठीक है, अब देखो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, मूव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उनके बीच का जो आइडियाज़ है वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरह का ज्योग्राफी का थीम है, ज्योग्राफिकल थीम है। आप जहाँ पे रहते हो, आपका ज्योग्राफी मैटर करता है। रीजन, वही आपका जो प्लेस है, रीजन है, क्षेत्र है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, कंट्रीज हो गए, सब ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं, है ना? कहीं बहुत ज़्यादा धूप है, कहीं थोड़ा-सा कम धूप है, बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। अब देखो प्लेस, प्लेस क्या है? अब तो प्लेस क्या हो सकते हैं? एक ऐसा हैबिटेट या ऐसा नेचुरल प्लांटेशन एरिया, लाइक बायोम, बायोम जैसा कि आप नेचुरली प्लांटेशन हो रहे हैं। ठीक है? तो वो सब एक तरह का प्लेस है, एनवायरनमेंट हो गए। ठीक है? ये सब के सब आपका की कांसेप्ट है ज्योग्राफी का। अब देखो यहाँ से मेन हमारा स्टार्ट होता है जो लेक्चर है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड अर्थ मटेरियल्स, एवोल्यूशन ऑफ द क्रस्ट यानी रॉक्स के बारे में टोटल जानेंगे हम लोग। जियोमॉर्फिकल प्रोसेस जितने भी हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैंड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर देखो बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइज आ रहे होंगे ना, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी जिस प्लेस पे हूँ वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला प्लेस है, तो थोड़ा झेल लेना। अब देखो चैप्टर 2 जो है क्लाइमेटोलॉजी है, एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। हम लोग चैप्टर 2 में एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे और कंपोजिशन जानेंगे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में जानेंगे, विंड सिस्टम हो गए, एटमॉस्फेरिक वाटर हो गए, एयर मास एंड साइक्लोन्स के बारे में देख लेंगे,
क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखो अगला जो चैप्टर रहेगा हम लोग का रहेगा वो ओशियनोलॉजी। ओशियनोलॉजी में हम लोग ओशियनिक रिलीफ और उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। ओशियनिक मूवमेंट जैसे वेव्स हो गए, टाइड्स हो गए, करंट्स हो गए, इनके बारे में जानेंगे। और हम लोग का जो चौथा चैप्टर होगा वो होगा बायोजियोग्राफी, जिसमें हम लोग टोटल इन्वायरमेंट, टोटल इकोसिस्टम को कवर करने वाले हैं, सॉइल्स एंड बायोम्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और पांचवा तो चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इसको मेंशन कर रखा है कि देखो अगर इस चैनल पे 1K प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं क्या करूँगा कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँगा उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स होंगे, उसको मैं वहीं पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर बाय द वे कोई चैप्टर या कोई कंसेप्ट छूट जाते हैं तो मैं एक मिसलेनियस नाम से एक चैप्टर बनाऊँगा और वहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। और देखो ना ही हम केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं, बल्कि इंडियन ज्योग्राफी भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब देखो कुछ कंट्रीब्यूटर हैं ज्योग्राफी का, जैसे आर्यभट्ट। इन्होंने सबसे पहले सोलर और लूनर इक्लिप्स के बारे में बताया था। वराहमिरा, इन्होंने बताया था कि इक्विनोक्स जो चेंज होते हैं एनुअली वो 52.32 आर्क सेकेंड्स होते हैं। फिर टॉलमी ने बताया था, टॉलमी बताया नहीं था, टॉलमी ने सबसे पहले बनाया था, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूज करके दुनिया का सबसे पहले मैप इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब इराटोस्थिनस, वैसे आपको पता होगा कि इराटोस्थिनस जो है कि ज्योग्राफी के फादर कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया था और अर्थ जो है अर्थ का एक्सिस कितना टिल्ट हुआ है इन्होंने कैलकुलेट किया था। इससे मैं क्या करूँगा कि एक सेपरेट शॉर्ट बना दूँगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स में जो कैसे कैलकुलेट किए थे। अब देखो एक बहुत ही यू नो एनाक्सिमेंदर एक ऐसे जियोलॉजिस्ट थे जो जिन्होंने सबसे पहले मैप क्रिएट किया था वर्ल्ड का। बट इन्होंने क्या किया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ नहीं किया था। जेम्स रैनेले जो कि इंडिया का सबसे पहले एक्यूरेट मैप क्रिएट किए थे, ठीक है। बस आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो आज पहला क्लास था, ठीक है, पहला लेक्चर था, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हुए होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आगे जितने भी लेक्चर आएँगे, जितने भी सीरीज़ आएँगी उसमें गलतियाँ ना हो। अगर फिर भी कहीं गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर पाऊँ। मैंने आपके लिए आज का क्वेश्चन लाया है, मेक करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कॉलम्स एंड मार्क्स द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। और इधर ऑप्शन 1 2 3 4 है और इधर ABCD दिया गया है और नीचे ABCD करके ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। जो आंसर सही होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं अगले वीडियो में उसका आंसर दे दूँगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में ही हार्ट दे दूँगा, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। थैंक यू।